Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. ओवरऑल एनर्जीज को चेक करने वाले हैं जो कि होंगी 4 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर। आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, तो चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये जनरल ओवरऑल एनर्जीज होने वाली हैं जो कि हम चेक करेंगे 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के लिए। अगर आप वीकली लव प्रेडिक्शंस देखना चाहते हो, वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग को वॉच करना चाहते हो, तो मेरे आप सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। और अपने बारे में आपने कुछ भी जानना हो, लव लाइफ है, करियर, आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, क्या कुछ बेहतर होने वाला है इस हफ्ते के बीच में आपकी लाइफ में। ठीक है, तो लेट्स सी क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल और उसके बाद हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और फिर है आपके पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। देन यू हैव 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और आपके पास है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। तो देखो ये जो हफ्ता है ना, ये आपकी लाइफ में काफ़ी बेहतरीन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। आपको मैं स्टार्ट में ना यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता देती हूँ। जो भी सिचुएशन बन रही है ना पैसों के हवाले से, आपके पास पैसा मौजूद रहेगा, यहाँ तक कि ना आप इंडिपेंडेंट होकर के अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हो। आपका मुझे माइंड नज़र आ रहा है जैसे आप कुछ लग्जेरियस आइटम्स को परचेज़ करना चाहते हो, कुछ महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदने का माइंड बना हुआ है, अपने आसपास का माहौल खूबसूरत करना चाहते हो, आप कुछ बेहतरीन जो भी चेंजेस है ना वो अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हो, अपने नेचर को चेंज करोगे, अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज को लेकर के आओगे। पर अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट कोशिश कीजिएगा कि आपने इस हफ्ते के बीच में नहीं करनी। कहीं ऐसी जगह पैसे को नहीं लगाना जो आप ये सोच करके कर रहे हैं ना कि आने वाले टाइम में मुझे बहुत फ़ायदा देगा, तो वो चीज़ अभी के टाइम के लिए ठीक नहीं है। बाकी ये कीजिएगा कि जो पैसे आपने पहले कहीं पर इन्वेस्ट कर रखे हैं ना, आप अभी परेशान ना हो अगर के उसका कोई फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिल पा रहा, तो फ़िलहाल वेट कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस हफ्ते के बीच में ना शिफ्टिंग या फिर किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना ये भी पॉसिबल हो पाएगा। वैसे ना आपका कोई रुका हुआ काम वो भी पूरा हो सकता है, जो भी रुके हुए काम थे, जो भी रुकावटें थीं वो दूर होने वाली हैं। आपको कोई न्यूज़ ऐसी मिलने वाली है ना जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी पहुंचाने वाली है, आपको विक्ट्री, सक्सेस मिल सकती है। काफ़ी लोग हैं जो आपके पीछे चलने वाले हैं, यू आर ऑन द स्पॉटलाइट। सो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है जो कि फ़ेम को, नेम को, यानी कि शोहरत को शो करती है। लेकिन पता है क्या होता है, जब इंसान का टाइम इस तरह का होता है ना, तो वो पता है क्या करता है, गरूर दिखाना शुरू कर देता है कि देखो मैं आज कहाँ पर पहुँच चुका हूँ। मैं कहता था मैं ठीक था लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। और वही लोग जो पहले आपके दुश्मन थे ना, जब आपके साथ में खड़े हो जाते हैं, आपके पीछे खड़े हो जाते हैं, तो तब आप पता है क्या कहते हो, आप कहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ इन सब से। तो आपने सक्सेस को ना अपने सर पर नहीं सवार करना, ताकि जो आपका सेल्फ इमेज है ना वो ख़राब नहीं हो। आपको आपकी मॉम की साइड से, बड़ी बहन है या फिर वर्क साइड पर कोई लेडी है जो एजर है, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। उनकी राय को, उनकी गाइडेंस को, उनके मशवरे को ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। और सोशल मीडिया अगर नाम कमाना चाहते हो तो काफ़ी बेहतरीन टाइम है, पर आपने कोशिश करना है कि किसी बड़ी एज की लेडी से ना तू मैं नहीं करनी, आपने उसके खिलाफ कोई बात नहीं करनी, आपने उसको कोई जजमेंट पास नहीं करनी, कोई स्टेटमेंट पास नहीं करनी। उसके काम पर, उसके नाम पर, उसकी इमेज पर कोई बात आपने नहीं करनी, ठीक है। वरना ना छोटी सी बात से ना काफ़ी बड़ी भी लड़ाई बन सकती है। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अपना एटीट्यूड ठीक रखिएगा। और अगर सामने वाला आपको बेफजूल कुछ बोल रहा है ना, तो आपने उन चीज़ों को इग्नोर करना है। पास्ट की साइड से कुछ है जो कि ना यहाँ पर एनर्जीज बन रही हैं, या तो कोई आपके पास वापस आ रहा है, या फिर आप अपने पास्ट की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो ना कि वहीं पर सोचते चले जा रहे हो कि देखो पास्ट कितना अच्छा था, आज की सिचुएशन कितनी टफ है, काश वो टाइम वापस आ जाए, मैं उन लोगों के बीच में चला जाऊं जो मेरे साथ इतने लॉयल थे, इतने अच्छे से चल रहे थे। आज मेरे साथ लोग जो हैं वो इतना अच्छे से नहीं चल रहे, या मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर
सकता। सो मैं उस टाइम को दोबारा से जीना चाहता हूँ, उसको वापस से इंजॉय करना चाहता हूँ। तो इतना माइंड नहीं लगाना पास्ट की साइड पे कि आप जो आज की डिफ़िकल्टीज़ है ना, उनके सॉल्यूशंस निकालने की बजाय यही सोचते रहो कि वो टाइम वापस आ जाए। ऐसा हो नहीं सकता। सो कोशिश कीजिए अपने प्रेज़ेंट सिचुएशन के ऊपर माइंड को लगाएँ और जल्दबाज़ नहीं होना, ठीक है? जल्दबाज़ी में कोई भी स्टेप लेंगे ना, क्योंकि इस हफ़्ते में नज़र आ रहा है बहुत जल्दी में कुछ चीज़ों को कर रहे हो, कुछ स्टेप्स को ले रहे हो, आप कुछ डिसीजंस को ले रहे हो। आप पता है क्या, टास्क कभी पूरा होता नहीं है, उससे पहले ही एक्साइटेड हो जाते हो। तो ये आपने नहीं करना, ख़ास तौर पे अपने एटीट्यूड में आपने पॉजिटिव चेंजेस को लेकर के आना है और छोटी-छोटी बात पर आपने हाइपर रिएक्शंस नहीं देने। किसी ने कोई बात बोली है ना, तो उसको बोलने दें, आपने नहीं कहना कि मैं भी अब तुम्हें सुनाऊँगा, मैं भी ये करके दिखाऊँगा, ये चीज़ को नहीं कीजिएगा। और ये है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर के जो भी स्टेप्स लेना चाहते हैं ना, या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, कोशिश करें उसके बारे में किसी को भी ना आइडिया लगने दें। वरना आपके इतने दुश्मन हैं ना, जो आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा कर सकते हैं, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आपका जो भी नॉलेज है, आपकी जो भी थिंकिंग है, फ़िलहाल अपने तक रखें। अपनी नेक्स्ट मूव, अपनी नेक्स्ट स्टेप किसी को ना बताएं। आप जो भी लाइफ के लिए डिसीजंस लेने वाले हैं, वो चीज़ें जितना हाइड रखेंगे ना, उतना ही आपका रास्ता वो हमवार रहेगा, यानी कि वहाँ पर आपको रुकावटें देखने को नहीं मिलेंगी। सो ये आपके लिए थी वीकली ओवरऑल एनर्जी। मनी सिचुएशन भी अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा टाइम नहीं है। और आपकी सेहत की बात करूँ तो सेहत भी ठीक है, कोई भी ऐसा इशू मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। पर हाँ, कोशिश कीजिएगा कि छोटी-छोटी बात पर ना आपने गुस्सा नहीं करना, वरना वो आपको ही स्ट्रेस होगा। और अगर कि आपकी लव लाइफ़ की मैं बात करूँ, तो उसमें हो सकता है कि रिकन्सिलिएशन, रियूनियन पॉसिबल हो, लेकिन इसके लिए आप ना वीकली लव प्रेडिक्शन जो मैं अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, 4 दिसंबर से 10 दिसंबर, आपने वो लाज़मी चेक कर लेनी है, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। और आपने अपने बारे में कुछ भी जानना हो ना, लव लाइफ़ है, करियर, आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो बाकी मैंने आपको ये बताना था कि जो दिसंबर की लव टैरो प्रेडिक्शंस है ना, लव टैरो कार्ड्स रीडिंग है, वो मैं इस मंथ के बिल्कुल लास्ट के डेज़ में अपलोड कर दूँगी, तो आप वॉच कर सकते हैं और मंथली लव गाइडेंस चेक कर सकते हैं। और कोशिश ये किया करें कि कहीं न कहीं, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, फ़ेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, इंस्टाग्राम है, कोई भी व्हाट्सएप है, क्योंकि ना आजकल कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो कि इनमें से किसी प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद ना हो। कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म पर तो आप होगे ही होगे ना। तो अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे दोनों चैनल्स को कोशिश कीजिएगा कि शेयर कर दीजिएगा। आपका ये छोटा-सा काम मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। अपना ख़्याल रखिएगा बहुत सारा, और मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।